हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज सुवार्ता राउत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 4 दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जुडिशरी में बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप उस पे ऊपर फ्रेम हो चुके हैं, इसीलिए यह एक्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सेक्शन 4। उसका टाइटल है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ जाता है सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेम वर्डिंग मैंने बेयर एक्ट से ली है, यू कैन सी ऑन बेयर एक्ट। तो यहाँ पे सेक्शन 4 कहता है व्हेन व्हेन कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो यहाँ पे वर्डिंग दिया गया है द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज अ मेड। तो यहाँ पे बोला गया है द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम टू द नॉलेज, जब वो नॉलेज में आएगा। किसके? ऑफ द पर्सन टू होम इट इज अ मेड, जिसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए वो मेड किया गया है, उसको जब वो नॉलेज होगा पर्सन टू होम इट इज अ मेड। तो जब उस पर्सन को उसका नॉलेज होगा तब जाके ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तो उसका हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। A makes an offer to sell his car for 4 lakh on the date of 1/1/2023 by letter sent by post। यहाँ पे उसने क्या किया है, एक प्रपोजल, ए ने एक ऑफर बनाया है, एक प्रपोजल बनाया है कि उसकी गाड़ी, उसकी कार जो है वो बेचनी है 4 लाख में। वो प्रपोजल बनाया है 1/1/2023 बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। उसने किसको पोस्ट किया है लेटर? यहाँ पे दिया गया है टू बी रिसीव्ड द डेट 5/1/2023। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज अ कंप्लीट। यहाँ पे ए ने जो ऑफर बनाया है, जिस दिन वो रिसीव्ड करेगा, बी जब जिस दिन रिसीव्ड करेगा, रिसीव्ड उसने कब किया है? 5/1/2023 को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे बोला गया है, डेफिनेशन पार्ट कहता है द कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट इज अ मेड। तो यहाँ पे नॉलेज कब है? बी को नॉलेज, होम इट इज अ मेड, मतलब बी के लिए वो प्रपोजल बनाया है ए ने, और ये कम्युनिकेशन उस दिन रिसीव्ड उन्होंने किया है 5/1/2023। और फिर जो प्रपोजल ऑफर बनाया है 1/1/2023 को, और उसका रिसीव्ड मिला है उनको 5/1/2023। तो ये कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीटेड। कब जाके कंप्लीट होगा? 5/1/2023 को बी ने जब जिस दिन रिसीव्ड किया है उस दिन वो कम्युनिकेशन, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस? तो यहाँ पे एक वर्डिंग दिया गया है एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। तो यहाँ पे जो वर्डिंग दिया गया है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे बी सेंड इज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट टू ए डेटेड 6/1/2023। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए ऑन द डेट ऑफ 6/1/2023। यहाँ पे एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? बी जिस दिन सेंड करेगा उसका एक्सेप्टेंस, मतलब बी सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ए डेटेड 6, जिस दिन 5 को उसने रिसीव किया है, 5/5/2023। जिस दिन उसने रिसीव किया उसके बाद में जिस दिन वो पोस्ट करेगा, बी सेंड उसका एक्सेप्टेंस जिस दिन वो पोस्ट करेगा ऑन द डेट ऑफ 6/1/2023। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ए ऑन द डेट ऑफ 6/1/2023। कि 6/1/2023 को जब वो पोस्ट करेगा, उसका एक्सेप्टेंस पोस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है एज अगेंस्ट द प्रपोजल मतलब ए के अगेंस्ट में, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर्स। उस दिन जाके वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा 6/1/2023, जिस दिन वो ट्रांसमिशन में होगा। बी जिस दिन उसका एक्सेप्टेंस लेटर बाय पोस्ट करेगा, उसी डेट को
द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। जब बी ने लेटर सेंड किया है तो वो प्रपोजल को भी तो वो कंप्लीट होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए ए को, क्योंकि बी ने एक्सेप्टेंस दिया है तो ए को भी तो रिसीव्ड होना चाहिए उसका एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे कब कंप्लीट होगा? when it come to the knowledge of proposal। यहाँ पे दिया गया है when it come to the knowledge of proposal। जिस दिन वो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करेगा उस दिन उन्होंने तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर लिया, बट ए के लिए एक्सेप्टेंस यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ए डेट ऑन 8/1/2020। एक्सेप्टेंस लेटर बी ने बाय पोस्ट किया है, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रपोजर को ऑफरर को। तो यहाँ पे दिया गया है the letter of acceptance received by A dated 8/1/2023 communication of acceptance is completed against B। तो उस दिन बी का एक्सेप्टेंस ए के लिए कंप्लीट होगा किस दिन? जिस दिन ए उसका रिसीव्ड लेटर एक्सेप्ट करेगा। तो रिसीव्ड लेटर उन्होंने किया है 6 तारीख को, यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, ए ने एक्सेप्ट किया है वो लेटर बाय पोस्ट रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन है वो जो गाड़ी का जो भी सेल डीड है ए डेटेड, और यहाँ पे ए ने रिसीव किया है डेट ऑफ 8/1/2023। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट बी उस दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने देखा है फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और उसमें फर्स्ट पार्ट इज द कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। देन हमने एग्जांपल समझ लिया। देन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जिस दिन बी उसको सेंड करेगा लेटर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में। एंड देन बी ने जो लेटर किया है द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, जिस दिन कंप्लीट होगा जिस दिन ए उसको रिसीव करे, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। तो ये पार्ट हमने आज के वीडियो में देखा है। आई थिंक यू शेयर बाय वीडियो एंड आपका प्यार हमेशा मेरे चैनल पे बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज।